अणिमा जैसी दुर्लभ सिद्धि को सिद्ध कर लिया है मारुति। मैं अब सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी। क्षमा तो अब आप मांगेंगे महाराज बाली। माता, मैं सिद्धि लोक जा रहा हूँ, किंतु मार्ग को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं हूँ कि यही वहाँ पहुँचने का सही मार्ग है। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वो उचित मार्ग है। इस ब्राह्मण के कारण तुम विनाश के तट पर खड़े हो। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है इसने। तुम ये विभूत अरे केसरी, तुम्हें अपनी नहीं तो कम से कम इस वानर कुल की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। इसे कलंकित नहीं करना चाहिए। तुम तो वानर कुल को कलंकित करने पर लगे हुए हो। तुम तो वानर कुल को कलंकित करने पर लगे हुए हो। तुम चेतना विहीन हो जाओगे। बस बाली, बस। आज से बाली और केसरी की मित्रता मृत हो गई, समाप्त हो गई सदैव के लिए। केसरी! ये सारे विश्लेषण मेरे सम्मान में नहीं, अपितु मेरे अपमान में दिए गए हैं। मैं महाराज केसरी अपने उद्दंड द्वारा अपना अपमान सहन नहीं कर सकता। अतः इससे पूर्व कि मैं प्रिय मित्र केसरी, हमारी मित्रता रहे या ना रहे, हम दोबारा मिले या ना मिले, बाली और किष्किंधा को कोई अंतर नहीं पड़ता। और मैं जानता हूं कि अंजन प्रदेश को भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अंतर पड़ेगा तो अंजना को, अंतर पड़ेगा तो जामवंत जी को। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह बाली जो इस संसार में अपने बल के लिए जाना जाता है, आज तक इस बाली ने किसी के सामने याचना नहीं की है। किंतु आज केसरी, ये बाली तुम्हारे सामने विनती करता है, अपने विचार त्याग दो और मैं जो कह रहा हूं उस पर विचार अवश्य करना। ब्राह्मण देव, तुम्हारी चाल सफल हो गई है। तुम्हारे छलावे में आकर मेरे मित्र ने मुझसे मित्रता तोड़ ली है और तुम्हें बचा लिया है। किंतु तुम अधिक दिनों तक नहीं बचोगे। तुम्हारा दंड अभी शेष है और तुम्हें दंड मिलेगा, क्योंकि मारुति को तुम नहीं जानते। जब उसे पता चलेगा कि तुमने उसके परिवार की ये दुर्दशा की है, तो वो तुम्हें ऐसा दंड देगा कि तुम्हें तीनों लोकों में छुपने का स्थान नहीं मिलेगा। आज उस स्त्री का प्रेम देखकर न जाने क्यों मुझे अपनी माता की याद आ रही है। मेरी माँ सदैव प्रतिपल मेरे ही विषय में सोचती रहती थी। सत्य तो ये है
कि मेरी माता अंजना के तो प्राण ही मुझ में बसते हैं। और ऐसे में मैं इतनी बड़ी नादानी कर गया था बिना अपनी माता की आज्ञा के। अपने सूक्ष्म जीवन को किसी अन्य के शरीर में स्थापित कर दिया था। यदि ये बात मेरी माता को पता चल जाती तो वो तो अपना जीवन ही त्याग देती। मैं इतने दिनों से बाहर हूँ, न जाने कैसी होंगी वो। ये तो कोई उनके हृदय से ही पूछे। माता, आज आपकी बहुत याद आ रही है। काश आज आपके दर्शन हो पाते। टुकुर टुकुर क्या देख रहा है? ले पुत्र, लड्डू खा। ले। माता, आप? सोच क्या रहा है? लड्डू खाता क्यों नहीं? लड्डू तो तेरे प्रिय है ना, तो फिर क्यों नहीं खाता? देख कितना दुबला हो गया है। तेरी गुरु माता तुझे भोजन नहीं देती है क्या? नहीं माता, ऐसी बात नहीं है। मेरी गुरु माता मेरा बहुत ध्यान रखती हैं। माता, आप यहाँ? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप मेरे समक्ष हैं और मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। क्या हुआ माता, आप क्यों रो रही हैं? रुकिए माता, रुकिए। क्या हुआ, क्यों जा रही हैं आप माता? ये रोने का कारण बताए बिना मैं आपको नहीं जाने दूंगा माता। बताइए माता, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा। इन अश्रुओं का कारण बताइए, मुझे बताइए, बताइए। क्या हुआ पुत्र? मेरी माता अंजना कहाँ गई? वो तो अभी अभी यहाँ थी। यहाँ तो केवल मैं ही हूँ, अन्य दूसरा कोई नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी माता अंजना थी यहाँ पर। आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? आप ऐसा कैसे कह सकती हैं कि आपके अतिरिक्त यहाँ कोई नहीं था? देखो, उन्होंने मुझे लड्डू दिया।
ये लड्डू मैंने ही तुझे दिए हैं पुत्र। हाँ बेटा, ये लड्डू तुम्हें इन्होंने ही दिया है। इनके अतिरिक्त यहाँ और कोई भी नहीं था। यदि ये लोग सच कह रहे तो मैंने अपनी माता को कैसे देखा, कैसे उनसे बातें की, और वो बात करते करते रोने भी लगी। इसका अर्थ ये है कि मेरी माता अवश्य किसी संकट में है। मेरी आत्मा कह रही है कि वो दुख में है, किंतु मैं करूं भी तो क्या करूं, कैसे करूं? एक पुत्र की भी ऐसी विवशता हो सकती है। माँ, मुझे क्षमा करें माता, तुम्हारे पुत्र के पाँव में शिष्य धर्म की बेड़ियां पड़ी हुई है। यदि ये नहीं होती तो मैं निश्चित उड़कर चला आता आपके पास। किंतु भले ही मैं शरीर से आपके पास नहीं हूँ, परंतु मन से आपके ही पास हूँ। हाँ माता, हाँ। प्रभु, आपके मन की व्यथा निराधार नहीं है। जब परिजनों को कोई संकट, कोई कष्ट आता है तो चित्त व्यथित एवं व्याकुल हो जाता है। प्रभु, उधर अंजन प्रदेश में भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। घोर संकट के मेघ छाए हुए हैं। प्रभु, आपकी अनुपस्थिति में राहु ने उथल पुथल का आतंक मचा रखा है। महाराज केसरी के जीवन में दुर्विचारों का ऐसा विष घोल रखा है कि वे संपूर्णतः भ्रष्ट हो गए हैं। प्रभु, मनसा, वाचा, कर्मणा, तीनों से। प्रभु, तथा माता अंजना का किष्किंधा में बैठी दुख से विलाप कर करके हृदय छलनी हुआ जा रहा है। प्रभु, माता, यदि प्रभु हनुमान आपको इस स्थिति में देखेंगे तो संभवतः अपनी शिक्षा, अपना ज्ञान, अपने गुरु के आदेश सब कुछ भूलकर आपके दुख को दूर करने आ जाएंगे। माता, तथापि वे अपने गुरु शिष्य की परंपरा के महत्व को समझते हैं, उसके निर्वहन के दायित्व को भी समझते हैं, क्योंकि वे उसमें बंधे हुए हैं। माता, और वे जिन अष्ट सिद्धियों को सिद्ध करने के लिए गए हैं, उन्हें छोड़कर तो वे वापस भी नहीं आ सकते, कहीं आ जा भी नहीं सकते। माते, देखिए देवों, कैसी विडंबना है। पूरे संसार का संकट हरने वाले संकट मोचक प्रभु, संकट मोचक हनुमान आज अपनी ही माता के दुख से अनजान है। न जाने विधाता की क्या इच्छा है। देवर्षि, ये विधि के द्वारा क्या निर्धारित है? इधर प्रभु अपनी अंजना माता के दुखों से अनजान है, और इधर अंजन प्रदेश में परिस्थितियां दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही हैं। देवराजेंद्र, आपकी शंका 100% उचित है, और ऐसे में मुझे यह प्रतीत हो रहा है कि हमें ही चलकर वहां कुछ ना कुछ करना चाहिए।
किंतु देवर्षि, हम राहु के समक्ष कर भी क्या सकते हैं? देव, राहु का दुर्भाग्य यह है कि वो अब तक अपनी धूर्त, कपटी एवं विनाशकारी चालों को ही देखता और चलता रहा है। उसने अब तक किसी पतिव्रता स्त्री के सतीत्व की शक्ति को नहीं देखा है। देव, जब एक पतिव्रता स्त्री अपने पतिव्रत धर्म का आवाहन करती है तो यमराज को भी उसके पति के प्राण लौटाने पड़ते हैं। उस धर्म में वो शक्ति है जो समस्त ग्रहों की दशा एवं दिशा दोनों बदल देती है। नारायण नारायण। हम तुम्हें अंतिम अवसर देते हैं, अंतिम अवसर। अपना षड्यंत्र स्वीकार कर लो, अन्यथा ये न्याय संगत नहीं होगा। परम प्रतापी महाराज केसरी की आज्ञा से आपको बंदी बनाया जाता है। सैनिकों, जामवंत काका को मुक्त कर दो। महारानी अंजना, अपनी वाणी को विराम दीजिए, अन्यथा ऐसा ना हो कि एक षड्यंत्रकारी की सहायता के अपराध में आपको भी बंदी बना लिया जाए। ब्राह्मण देव, आप इसी पल इस राजमहल से बाहर चले जाइए। यदि आपने उन दोनों से क्षमा नहीं मांगी तो आज के बाद ये संसार हमें पति पत्नी के रूप में नहीं जानेगा। मेरे परिवार पर किसी की बुरी दृष्टि लग गई है प्रभु, किसी की बुरी दृष्टि लग गई है। किस ग्रहण ने घेर लिया है मेरे परिवार को? ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं मैंने जो मेरे साथ ये सब कुछ घटित हो रहा है? महाराज केसरी से मैं विलग हो गई और मेरा स्थान एक नर्तकी ने ले लिया। किस बुरे कर्म के कारण प्रभु, किस बुरे कर्म के कारण मेरे जीवन में अचानक ये बवंडर उठा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरी बुद्धि मेरा साथ नहीं दे रही है प्रभु। अलख निरंजन। प्रणाम ऋषिवर। बहुत कष्ट में हो पुत्री। अवसाद एवं संकट के भंवर में फंसा है तुम्हारा जीवन।
पति कुपित, पुत्र दूर। विलगाव एवं विच्छोह के दो पाटों के बीच पिस रहा है तुम्हारा जीवन पुत्री। आप सत्य कह रहे हैं ऋषिवर, आप तो अंतर्यामी हैं, बिना बताए ही सब कुछ जान गए। कृपया मुझे बताइए ना कि ये सब क्यों घटित हो रहा है मेरे जीवन में। कुत्सित विचारों वाले किसी अनजान व्यक्ति के वास के कारण। ऐसा तो कोई नहीं है हमारे राज्य में। धर्म के मार्ग पर चलने वाले वासी हैं हमारे राज्य के। राज्य में नहीं तो राजमहल में निवास कर रहा होगा। नहीं ऋषिवर, राजमहल में भी ऐसा कोई नहीं है। हाँ, एक अतिथि आया है, कुछ दिनों से हमारे ही महल में रह रहा है, किंतु वो तो महाराज केसरी का नया नया मित्र है, और वो भी एक ब्राह्मण देव। पुत्री, ब्राह्मण एवं शूद्र विचारों से व्यक्ति होते हैं। दृष्टि एवं विचार ब्राह्मण के भी निम्न एवं कुत्सित हो सकते हैं, तथा शूद्र के उत्तम। दृष्टि एवं विचार ही मापदंड है एक व्यक्ति एवं ग्रहों के। पाप ग्रहों एवं पापियों की यही एक पहचान है। तो क्या ये अतिथि पाप ग्रह की प्रतिमूर्ति है? संभव है, संभव है कि हो। और वैसे भी जब राहु जैसे पाप ग्रह की कुदृष्टि किसी व्यक्ति पर पड़ती है तो उसका स्वरूप एवं स्वभाव स्वयं ही परिवर्तित हो जाता है, और उस समय में उसकी दृष्टि बुरी ही नहीं विनाशकारी भी हो सकती है। हाँ ऋषिवर, ऐसा ही तो हो रहा है मेरे पति के साथ। कहीं वो अतिथि ही राहु तो नहीं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऋषिवर, क्या इससे उबरने का कोई उपाय नहीं है? कोई विधि, कोई विधान, व्रत, कोई जप तप, कोई उपवास, कुछ तो उपाय होगा। बताइए बताइए ऋषिवर। हाँ, उपाय है पुत्री, किंतु अत्यंत कठिन, बहुत कठिन। मैं समस्त कठिनाइयों से लड़ लूंगी ऋषिवर। मैं आपसे भिक्षा मांगती हूँ, कृपया मुझे उपाय बताइए ऋषिवर। यदि तुम्हारा संकल्प दृढ़ है तो मैं तुम्हें उपाय अवश्य बताऊंगा। सभी समाधान बताऊंगा जिससे तुम अपने जीवन में चल रही हलचल को शांत कर सकोगी। तो सुनो, राहु को शांत करने का प्रथम उपाय। सर्वप्रथम तुम राहु से संबंधित सभी वस्तुओं का दान करो। हाँ, मैं करूंगी दान। वो कौन कौन से वस्तु है जिनका मुझे दान करना होगा? उड़द, गेहूं, नीले वस्त्र, तिल का तेल एवं ये सारी वस्तुएं राहु से संबंधित हैं। इन सभी वस्तुओं को दान करने से राहु के प्रभाव का पराभव होता है पुत्री। दूसरा उपाय? प्रत्येक बुधवार तुम्हें अपने भार के बराबर कोयला तोलकर उसे किसी नदी की बहती जलधारा में प्रवाहित करना होगा। करूंगी प्रभावित। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन कम से कम 108 बार तुम्हें रुद्र मंत्र एवं राहु के मंत्र का जाप करना होगा पुत्री, तथा मल्यागिरी चंदन का तिलक धारण करना होगा। और कुछ? हाँ, इसके अतिरिक्त प्रत्येक बुधवार तुम्हें राहु के मंत्र ओम रंग राहुए नमः के उच्चारण के साथ साथ दुर्वा एवं काले तिल की समिधा बनाकर तांत्रिक हवन करना होगा पुत्री। ऋषिवर, क्या इतना करने से स्थितियां पुनः पूर्ववत हो जाएंगी? पुत्री, स्थितियां इतनी शीघ्र ही पूर्ववत नहीं होती।
किंतु ये सब विधान करने से राहु की प्रचंडता में कमी अवश्य आ जाएगी। इतना ही मेरे हेतु सुख और संतोष का कारण है ऋषिवर। और हाँ, एक बात का अवश्य ध्यान रखना होगा तुम्हें। इस पूरे विधान में लगने वाला धन तुम्हारे अथवा तुम्हारे पति के द्वारा अर्जित किया होना चाहिए। इस पूरे विधान में लगने वाला धन तुम्हारे अथवा तुम्हारे पति के द्वारा अर्जित किया होना चाहिए। और यदि मेरे या मेरे पति द्वारा अर्जित किया हुआ धन मेरे पास ना हो तो तुम्हें परिश्रम करके धन अर्जित करना होगा। उसके पश्चात ही इन विधानों को करना होगा, तभी ये विधान प्रभावी एवं फलदायी होंगे पुत्री। जी ऋषिवर, मैं वैसा ही करूंगी जैसा आपने कहा है। आपने मुझे उपाय बताकर इस दुखियारी और अबला पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिवर, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आज मेरा पुत्र मारुति यहाँ होता तो इन संकटों का जन्म ही नहीं होता। कहाँ हो मेरे पुत्र, कहाँ हो? आते क्यों नहीं मेरे पास? आ जाओ, अब आप ही जाओ मेरे पास। कहाँ हो मेरे पुत्र, आ जाओ, अब आप ही जाओ मेरे पास। माता की ध्वनि? उन्होंने मुझे बुलाया, परंतु ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? वो जानती है कि मैं शिक्षा अर्जित करने गया हूँ, फिर भी वो मुझे क्यों बुला रही है? लगता है वो किसी गहरी संकट में है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं हूँ तो क्या हुआ, पिताश्री तो है ना, उनकी संकटों के निवारण हेतु। वास्तव में वो मुझसे बहुत प्रेम करती हैं। बहुत दिनों से मुझे नहीं देखा तो याद कर रही होंगी मुझे, जो उनकी ध्वनि बनकर मुझ तक आ गई। किंतु उनके स्वर में तो करुणा थी। मुझे जाना ही होगा उनके पास, ये जानने हेतु कि वो किस संकट में है। मैं आगे अब नहीं जाऊंगा माता, नहीं जाऊंगा आगे। अब मैं सिद्धिलोक की यात्रा को यहीं विराम दूंगा। अब मैं सिद्धिलोक की यात्रा को यहीं विराम दूंगा। अब मैं सिद्धिलोक की यात्रा को यहीं विराम दूंगा। मैं आ रहा हूँ माता, आपके पास आ रहा हूँ। नारायण नारायण। देवऋषि, आप यहाँ?
संसार में सब कुशल तो है ना? कहाँ कुशल है सूर्यदेव, गहन समस्या उत्पन्न हो गई है। घोर चिंता का विषय उपस्थित हो गया है प्रभु। चिंता? वो कैसे? सूर्यदेव, आपके शिष्य हनुमान अंजन प्रदेश वापस लौट रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं देवऋषि? किंतु हनुमान तो सिद्धि लोक की यात्रा पर है, अष्ट सिद्धियों को साधने हेतु। नारायण नारायण, है नहीं प्रभु, थे। अब ये अतीत की बात हो गई, जब मेरे प्रभु हनुमान सिद्धि लोक की यात्रा पर थे। नहीं देवऋषि नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। मारुति जैसा शिष्य ऐसा कदापि नहीं कर सकता। वो अपने कार्य, अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य को अधूरा छोड़कर नहीं जा सकता। नारायण नारायण, किंतु उन्होंने ऐसा किया है सूर्यदेव। यदि आपको मेरे कथन पर विश्वास नहीं है तो आप स्वयं देख लीजिए। मेरे प्रभु हनुमान जिस दिशा की ओर जा रहे हैं, वो दिशा सिद्धि लोक जाती है या फिर अंजन प्रदेश, वो देखिए। नारायण नारायण। मारुति ने अपना विचार क्यों बदला? भावना के कारण प्रभु, अपनी माता के प्रति अपार प्रेम के कारण। सूर्यदेव, आप तो सत्य जानते हैं, रुद्रावतार ने प्रथम बार ममतामयी कही जाने वाली माता का स्नेह पाया है। बस यही स्नेह उन्हें अंजन प्रदेश की ओर खींचे ले जा रहा है प्रभु। नहीं देवऋषि, यदि हनुमान लौट गया तो इस संसार के बहुत से कार्य अधूरे रह जाएंगे। अनगिनत ऐसी समस्याएं हैं जिनका निदान नहीं हो पाएगा। विधि का विनाश बदल जाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। यदि मारुति की अष्ट सिद्धियों को साधे बिना ऐसी गंभीर समस्या उत्पन्न होने की आशंका है तो आपको उसे रोकना चाहिए प्रभु। क्या सोच रहे हैं महाराज? देवी तारा, मैंने केसरी को समझाने का बहुत प्रयास किया है, किंतु मेरा सारा प्रयास असफल हो गया। वो मेरी कोई भी बात ना तो सुनने के लिए तैयार है और ना ही समझने के लिए। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी बुद्धि और विवेक भ्रष्ट हो चुकी है। अरे, उसे अपने शत्रु और मित्र में भेद करना नहीं आ रहा है, इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा कि क्या उत्तर दूंगा अंजना को, क्या कहूंगा उसे, कैसे समझाऊंगा। आप चिंतित ना हो महाराज बाली। अब आपको मुझे समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
आपके बिना बताए ही मैं सब कुछ जान भी चुकी हूँ और समझ भी गई हूँ। अब तक इस दलदल से निकलने का उपाय नहीं सूझ रहा था, किंतु अब मार्ग तथा उपाय दोनों ही मिल गए हैं। अब मैं अपनी समस्याओं को स्वयं ही सुलझा लूंगी। हाँ महारानी अंजना, आप अपनी समस्याओं को स्वयं सुलझा सकती हैं। आप सक्षम हैं। इससे पहले भी आपने बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान स्वयं किया है। किंतु अंजना, ये मैं क्या देख रहा हूं? क्यों, क्या हुआ? एक महारानी के इतने साधारण वस्त्र। क्योंकि मैंने अब से साधारण जीवन व्यतीत करने का प्रण लिया है। साधारण जीवन व्यतीत करने का प्रण लिया है। और मैं ये साधारण जीवन तब तक व्यतीत करूंगी जब तक महाराज केसरी की मनोस्थिति पूर्ववत न कर लूं। महारानी, मैं आपके प्रण को अनुचित नहीं कह रहा हूं। मैं तो इतना ही कह रहा हूं कि एक महारानी को इस तरह के साधारण वस्त्र शोभा नहीं देते। महारानी थी महाराज बाली, किंतु अब मैं केवल एक पत्नी हूं और एक पत्नी का कर्तव्य होता है कि वो अपने पत्नी धर्म को निभाए, और मैं अपने धर्म को निभाने जा रही हूं। जा रही हैं? किंतु कहां जा रही हैं? स्थान का ज्ञात नहीं। ज्ञात नहीं और जा रही हो, ये क्या है? धन अर्जित करने एवं धन संचित करने। आपको धन की क्या आवश्यकता है? राहु की शांति हेतु। हाँ महाराज बाली, राहु की शांति हेतु मुझे जो उपाय करने हैं उसके लिए धन की आवश्यकता है मुझे। ठीक है अंजना, हमारे राज्य में अपार धन संपदा है। आपको जितना चाहिए आप उसमें से ले सकती हैं। नहीं महाराज बाली, मैं आपके धन को उपयोग में नहीं ला सकती। राहु की शांति हेतु मुझे अपने परिश्रम से धन संचित करना है, क्योंकि तभी वह समस्त उपाय प्रभावी होंगे। अतएव आपसे आग्रह करती हूँ, कृपया मुझे ना रोके, मुझे जाने दे। अन्यथा एक पत्नी धर्म कलंकित हो जाएगा। अब मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ।